करोड़ की न्यूज़ एक्सप्रेस में आपके साथ शाम सुंदर। और चुनावी माहौल बहुत गर्मागर्म से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अंतिम पड़ाव में चुनाव पहुंच चुका है। 2 दिन मात्र रह गए हैं चुनाव के, मतदान होना है 26 तारीख में। लेकिन अगर चुनाव के विषय में बात करें तो गांव दर गांव जो पंचायतें लगी हुई है, मेले की तरह जो मेले हो रहा है, जैसे मेला होता है, इस तरह से पंचायत चुनाव में गाँव दर गाँव पंचायतें लगी हुई हैं। और हमने देखा है गांव के अगर विकास कार्य की अगर हम बात करें तो विकास कार्य गांव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम दिखाई दिए हैं। नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं, नए नए घोषणा कर रहे हैं, अनेकों तरह की घोषणाएं उनकी चल रही है कि हर प्रत्याशी अपनी एक नई घोषणा लेकर आया कि मैं ये कार्य करूँगा, मैं वो कार्य करूँगा। लेकिन अब तो जनता का देखना है कि जनता किसको सपोर्ट करती है, किसको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं, किस तरह का जनता प्रधान चाहती है। हम इसी विषय में जानने के लिए पहुंचे हैं लिभरेडी गांव में। विधानसभा मंगलौर में लिभरेडी गांव पड़ता है। कि रैली को देखने के बाद तो मेरे हिसाब से अगर बात करें तो आज की रैली को देखने के बाद तो लिभरेडी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सभी प्रत्याशी हैं उनमें भी हलचल कहीं ना कहीं मची हुई है, क्योंकि आज की जो उनकी रैली थी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रैली है। हम इस विषय को जानने के लिए पहुँचे लिभरेडी गाँव में। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, ग्राम के जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो वो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कहना है उनका, किस तरह चुनाव को देख रहे हैं, किस तरह का उनको प्रत्याशी चाहिए। और विकास कार्य के मामले की बात करें तो विकास कार्य क्या कम ग्रामीण क्षेत्र में हुए और क्या नहीं। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में ताऊ जी जो मौजूद है, हम उनसे बात करें क्या कहते हैं चुनाव को। जी नमस्कार ताऊ जी। हाँ जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे जो चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत गर्म तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे चुनाव के लिए? उसके लिए अगर हम चल रहा है, जो विकास करेगा, विकास उसके लिए जो है आदमी बढ़ रहा है आगे। सबसे मेन चीज विकास कार्यों को लेकर आती है। हाँ, अगर प्रत्याशी कोई भी नई घोषणा तो वो कर देता है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं प्रधान बनने के बाद फिर भी कहीं ना कहीं विकास कार्य रह जाते हैं, क्या करें? नहीं रह क्या जाते हैं, उन्होंने तो पहले भी करी, पहले भी करा विकास, अब फिर आ रहे वो फिर करेंगे। पहले भी उन्होंने कार्य हाँ किए, हाँ दोबारा फिर हाँ, उनसे हम संतुष्ट हैं ना, उस कार्यक्रम से उनके पहले हम संतुष्ट हैं। तो आपका पूर्ण विश्वास यही है। तो आपका वोट और सपोर्ट किसको देना चाहेंगे? प्रत्याशी का नाम बता दीजिए। नेताजी रमेश। पूर्व प्रधान। हाँ, पूर्व प्रधान। और हमारे ताऊ जी ने बताया सबसे मेन समस्या मैंने आपको पहले ही रूबरू करा दी कि सबसे मेन समस्या जो आती है वो गांव के लिए विकास कार्य रहती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के वासियों का कहना है वो भी यही कहना है कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन प्रत्याशी होना चाहिए जो विकास कार्य कर सके। चलो और से भी हम जानते हैं, और से बात करेंगे क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे चुनाव के लिए? हमारा तो ये मुद्दा है, एक तो गांव का विकास, एक शिक्षा, एक ये जो डॉक्टरी हो भाई, अस्पताल अच्छा अस्पताल हो, चिकित्सा, हाँ ये बनो। और हम गरीब जनता के साथ हैं, जितनी भी रिया कौम है हम इनके साथ हैं। सबसे मेन विकास कार्यों की आती है अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मात्र आपके गांव में आने के 4 रास्ते हैं, लेकिन चारों रास्ते वो ऐसे जिन पर पानी भर जाता है उसका। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। हाँ, उनका उद्धार करेंगे। और जो जितनी भी हमारी गरीब जनता है उनका उद्धार हमारा मकसद है असली। और वो फिर भी जो जितने भाइयों की पहली बात तो शिक्षा ये हमारा मकसद है। और दूसरा जो गांव में रास्ते खराब हो रहे हैं उन्हें अच्छे करेंगे। विकास, गांव का विकास, हाँ विकास हो जाएगा, विकास होगा तो कहीं ना कहीं जो नशे की तरफ हाँ नशे की तरफ बढ़ रहे हैं ये छोटे बच्चे हैं, थोड़ी उम्र के लड़के हैं अधिकतर, ये नशे पर चल रहे हैं। इसे रोकने का प्रयास करेंगे। सबसे मेन चीज़ आपका नशा रोकना और विकास करना। तो आप सपोर्ट जो कर रहे हैं किसको कर रहे हैं, नाम बता दीजिए। हम तो मेधावी रमेश प्रधान जी। हाँ जी। तो आप उनसे संतुष्ट है? पूरे पहले 10 साल कार्य कराया उन्होंने। सबसे पहली बात तो यहाँ में जो उनकी पार्टी उन्हें लेकर चलते, अपने गरीब साथी जो बच्चे हैं उनको साथ लेकर चलते हैं, उनका विकास करने का कोशिश करते हैं। असली मुद्दा है वो तो है ही। चलो जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो तो पहला मुद्दा रास्ते पर। जो गरीब जनता है हमारी, हम उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य तो चले तो मेट्रो, हाँ, सबसे मेन जो आता है वो गरीब जनता का। हाँ, इन्हें मिल पाती नहीं, बीच में खा जाते हैं, प्रधान खा जाते हैं, या वीडियो खा जाते हैं, या जो भी कोई इनके अधिकारी में खा जाते हैं। गरीब जनता का विकास करना ये बहुत बढ़िया बात, हमारी साथ लगा। ये गरीब जनता हमारी साथ लगा। ये बहुत बढ़िया बात भाई साहब ने बताया। चलो हम और से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी इसकी चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? गांव दर गांव मेले की तरह चुनाव का माहौल बना हुआ, क्या कहना है भाई? हम तो एक चीज़ कहना चाह रहे, हमारे जो प्रधान जी हों, वे
हर बिरादरी से, हर गरीब तबके से जुड़े हुए हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है इस गांव के अंदर कहीं कोई दुर्घटना हो जा तो वे कहीं जाते ना हो, वे जाते हैं हर जगह। हर आदमी का सम्मान करते हैं, हर आदमी का दुख दर्द पूछते हैं। तो आपको लगता है कि रमेश प्रधान जी जो चुनावी मैदान में इस समय दोबारा फिर उतरे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो इस बार निकल पाएंगे? भाई लिखने की तो एक बात हो, ये तो भावना हो जनता की। जो आदमी जनता से दुख दर्द से जुड़ा हुआ है ना, उसके साथ जुड़े हुए हैं वो सब। ये सब चलता रहता है। इलेक्शनों में ये वहाँ आ रही है, सब कुछ बट रहा, आप समझ रहे। लेकिन प्रत्याशी तो कोई भी हो, जनता को लुभाने के लिए पता नहीं सब लुभाते हो, लेकिन रमेश यहाँ का चाहता हो, ये गरीब जनता के साथ जीतते हुए हैं लोग और उनके साथ ही रहते हो। तो आपको पूरा विश्वास है कि रमेश जी अपने कार्यों पर खरा उतरेंगे? उतरेंगे। कि भाई साहब ने जो बताया सबसे बढ़िया बात है कि चुनाव का जो माहौल चल रहा है बहुत गर्मा गर्मी से, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अंतिम पड़ाव में चुनाव पहुंच चुका है और हम ताऊ जी से भी जानते हैं क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे चुनाव? मैं तो ये कहता हूँ जो जनता है जो जनता की आवाज़ है नहीं, रमेश हारे भी बने भी प्रधान, वही बात बाकी वो टूट जनता की नहीं है। ये रमेश को जो टूट जो नुका दे कहना टूटेगी। ये जब भी कोई बड़ा आदमी लड़ रहा है, छोटा आदमी लड़ रहा है, बाकी टूट नहीं है जनता की। रमेश प्रधान के द्वारा हमेशा जिंदा स्थित रही। चलो ठीक है। सबसे बड़ी बात जो भाई साहब, जो उनके बड़े भाई साहब हमारे साथ में, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात बताई, ये बात बताई कि गरीब, वो खुद भी एक गरीब प्रत्याशी, इतने बड़े प्रत्याशी वो नहीं है, लेकिन नए नए प्रत्याशी जो आपके बीच में हैं, वो नए नए प्रत्याशी भी आजकल देखा गया जनता को लुभाने के लिए कोई ना कोई हथकंडे ऐसे हैं जो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन हम युवा साथी उनसे जान जी पहले भी 10 साल प्रधानी कर चुके हैं, इसमें गरीब जनता का बहुत सहयोग रहा। अब की बार भी गरीब जनता का बहुत सहयोग रहेगा, क्योंकि गरीब जनता से ये इतने जुड़े हुए हैं कि जो कार्य इन्होंने 10 साल में किए हैं, जो 15 साल अब प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। क्योंकि जो कार्य इन्होंने किए, जो मकान लाए गरीब जनता के, 10 साल रहे प्रधान जी है, पूरा चाहे प्रधान रहे या नहीं रहे, इन्होंने गरीब जनता के साथ लेकर वो अब आज भी चल रहे हैं, और जब नहीं प्रधान थे जब भी चले साथ में लेकर। चुनाव का टाइम है, चुनाव के माहौल की अगर हम बात करें तो चुनाव के माहौल में आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो रमेश, गरीब जनता जो वो रमेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ में युवा साथी मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे चुनाव के लेके? तो मेरा साफ यही कहना है कि चुनाव निश्चित रूप से रमेश प्रधान जी जीत रहे हैं। इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि, बल्कि ऐसा नहीं कि ये 1 महीने आए चुनाव से पहले और इन्होंने जो है कहा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं जीत जाऊँ। ये गरीब जनता, इस गांव के हर एक व्यक्ति, हर उस व्यक्ति जिसको इनकी ज़रूरत हुई, चाहे प्रधान रहे चाहे नहीं रहे, उनके सभी दुख दर्द हर चीज़ में उनके हमेशा साथ रहे। इन्होंने इस गांव में 10 साल लगातार प्रधानी जब की थी, उस समय इस गांव में इतना विकास कर दिया जो अब तक 15 साल में नहीं हो पाया। उसका 1% भी अब तक नहीं हुआ है। इन्होंने अपनी समय में, उस टाइम पे देख लो आप कि जो योजनाएं हैं ना, वो भी बहुत कमाती थी, सरकार की तरफ से पैसा भी बहुत कमाता था। उस टाइम पर इन्होंने इतना काम कर दिया, तो अब सोचो अब ये बन जाएंगे तो कितना योजना लाएंगे, इन गरीबों के लिए कितना काम करेंगे और इस गांव को कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं। ये देखो आप। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने फैसला कर दिया है जी, जीत पक्की है। बिल्कुल है जी। 2 दिन बाकी है। जनता का क्या मूड है, जनता के क्या रुझान है, जनता वाले तो मतलब आपका सपोर्ट जानना चाहते हैं। मेरा सपोर्ट रमेश प्रधान जी को है जी, बिल्कुल फुल सपोर्ट है। और भी प्रत्याशी आपके बीच में है? वो इसलिए है, आपको बताया ना कि 10 साल से लगातार 10-15 साल से लगातार ये व्यक्ति हर आदमी के दुख दर्द, किसी भी मसले को लेकर के खड़ा हुआ है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 15 साल से लगातार, सब 1 महीने पहले 2 महीने पहले ही इलेक्शन के समय लोगों के बीच में आते हैं, उनकी सहानुभूति लेते हैं और कुछ वोट लेकर बन जाते हैं। बट अब जो जनता है वो बहुत समझदार हो चुकी है। उन्हें पता है कि हमारे हितकारी, हमारे अच्छे प्रत्याशी कौन है, तो अच्छे प्रत्याशी को चुनना अब के जनता का निर्णय हुआ है और वो अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे। इसलिए रमेश प्रधान जी इस बार बहुत अच्छी मतों से जीत रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ में जो भरेडी से जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद है, रमेश प्रधान जी मौजूद है।
पिछले 10 सालों की अगर इनके बात करें, विकास कार्य बहुत अच्छे इनके विकास करें, जनता बता रही है हमें, तो जनता ने जो बताया उसके द्वारा माध्यम से हम आपको बता रहे हैं पिछले 10 सालों के कार्यकाल जो है बहुत अच्छे रहे। और इस वक्त भी चुनावी मैदान में, चुनावी दौड़ में आज की रैली को देखने के बाद जो जनता का रुझान दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी या दरवाजे उनमें भी हलचल मची है कि आज की जो रैली है वो बहुत सफल रही है। चलिए हम प्रधान जी से बात करते हैं, क्या कहते हैं आज के लिए। जी सबसे पहले नमस्कार प्रधान। चुनाव को लेकर क्या कहते हैं आप? चुनाव की आज की भीड़ की बात कर रहे हैं आप या कौन सी बात कर रहे हैं? आज की जो आज थी, ये तो जो चुनाव देखा आपने आज, इससे बदला चुनाव था। अब सर 20 दिन पहले से बदला चुनाव था। इससे पहले ये कुल जो यहाँ का वोट है गांव का, उसका 80% वोट भी अगले गुजार था। लेकिन हमारा एक दो समुदाय में झगड़ा हुआ आपस में, थोड़ी में मारपीट हुई, उससे नुकसान हुआ मुझे। फिर जो उसमें एक जाति मेरे खिलाफ चली गई, फिर जो मोमदन उनका लोग सब पर्चा आ गया। लेकिन तो वो मेरे साथ है, लोग मेरे साथ थे, तो बहुत अच्छा वोट मेरे पास था। लेकिन आज भी चुनाव में हूँ, तो अच्छा वोट मेरे पास में। और देखियो भीड़ अपना आज दल बल से जो निकले आज की भीड़ देखिए तो कहीं ना कहीं अदरवाइज जो प्रत्याशी में बहुत हलचल मची, क्योंकि आज की जो भीड़ थी उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं रुख बदल गया। तो आज का जो कुल जो चुनाव है, तो वो ऐसा लग रहा है मुझे, ये दो कैंडिडेट जो 50 में रहेंगे, 50 में एक लड़ूंगा जो मैं। सबसे बड़ी बात आप जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी बात विकास कार्यों की आती है। विकास कार्य में आने के 4 रास्ते ऐसे हैं। नहीं, विकास कार्य तो है, विकास कार्य तो बहुत जरूरी है। और विकास समाज सेवा के लिए प्रधान बनता है, ये काम होता है प्रधान का। इसमें नाली भी हैं, खड़ंचे भी हैं, आपके हॉस्पिटल भी हैं, स्वास्थ्य मामला भी है, सभी मामले आपस में जो, तो उसके लिए बनता है प्रधान। लेकिन इससे पहले जो ये है बात गांव के मान सम्मान की, गांव के मान सम्मान की बात सबसे पहले ये हमारी गरीब जाति है, जो हमारी सभी जाति आती हैं उसमें जो, तो सबसे पहले बात जो मान सम्मान की है। लोग वो मान सम्मान जो इनाम दे रहे लोगों को, वो हम दे रहे। और विकास की बात, विकास तो 10 साल में जो हमारी वाइस प्रधान थी बालेश, उसमें बहुत विकास किया हमने। आपके यहाँ जो हाई स्कूल बिल्डिंग उसकी उन्हें कराया। इनके पास जो हमारे गांव में जो एक हमारे जो हिंदू जो भाई हैं, तो इनके पास एक जो शमशान घाट में कुछ छतरी नहीं थी, उन्हें कराई। बस दूसरी बात यह कि गांव में जो रास्ते थे बहुत गंदे थे उस टाइम, जो उस रास्ते में अच्छे कराए बहुत जो। और आगे की बात जो ये आपके उसकी शिक्षा की बात जो मैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उनके पास 3 बार जा चुका मैं इंटर कॉलेज के लिए। इसकी जानकारी नहीं है, जो इसकी जानकारी न है, जो हमारे यहाँ जो हमारे प्रबंधक जो हैं वहाँ से, वो हेड मास्टर ये आपके हाई स्कूल में नारपाल, हमारा नारपाल जो बिल्डिंग बनी अभी एक जो नहीं, उसमें उन्हें जानकारी इस बात की। मैं 3 बार जा दिया इंटर कॉलेज के बारे में, जानकारी उसकी नहीं है, किसी और जानकारी इस बात की नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो गांव की आती है, सबसे मेन समस्या आती है शिक्षा को लेकर। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, कोई ऐसा बढ़िया स्कूल नहीं है, नहीं लड़कियां पढ़ सके, युवा वर्ग पढ़ सके, और कहीं ना कहीं पढ़ाई से वो वंचित रह जाते, तो कहीं ना कहीं नशा। नहीं, मैं सही बोल रहे आप। नहीं, मैं बताऊँ आपको बात, ये हमारे गाँव की जो जनसंख्या आ जाओ वो काफ़ी बढ़ गई। अब वो पहले चलता था काम, लेकिन नहीं चल पाता काम जो। अब यहाँ से इतने बच्चे हैं यहाँ से कि एक स्कूल पूरा जो हो वो संख्या इतनी है, एक ही क्लास की जो 3-4 टीचर चाहिए, एक क्लास के लिए ही 3-4 टीचर। तो उसमें जो अब आज का माहौल जो माहौल बहुत गंदा हो गया। मंगलौर स्कूल है, इंटर कॉलेज भी, डिग्री कॉलेज भी, लेकिन वहाँ जो बच्चे जाने में बहुत दिक्कत है, विशेष तौर पर लड़की जाने में बहुत दिक्कत है। तो चाहते हैं हम तो इसमें जो हमारा कोई नंबर आया प्रधान जी में, हम लोगों ने जो हमें ये मौका दिया, उसमें आपके यहाँ डिग्री कॉलेज होगा। आपके यहाँ से पहले इंटर कॉलेज होगा, कन्ना डिग्री कॉलेज आपके यहाँ से होगा। पहले इंटर कॉलेज होगा, उसके बाद डिग्री कॉलेज होगा। तो मतलब आपका जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा क्या है? आप एक तो स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर? नहीं, मेन मुद्दा स्वास्थ्य का मेन मुद्दा है। जो एक हमारे इतने बड़े गांव में जो कम से कम 100 बार का वो चाहिए जो एक। अगर जनता मौका दे देती है तो सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा? सबसे पहले हमारा कार्य होगा तो इंटर कॉलेज, गाँव के रास्ते बात से चलते रहेंगे। इंटर कॉलेज जो होगा पहले जो, वो एक स्वास्थ्य हॉस्पिटल, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य। जी, नहीं, उसमें एक मुद्दा और भी हमारे यहाँ जो आज जो हमारे गांव में इतनी अवस्था ख़राब हो रही
बहुत बच्चे जो हो वो नशा कर रहे हैं, बहुत बच्चे नशा कर रहे हैं। तो थोड़ा उसमें जो अगर कोई कामयाबी मिली है वहाँ, तो इसमें तो गांव के वो सहयोग लेंगे, पूरे गांव का सहयोग लेंगे इस बात पर हम। अच्छा जी, इसमें एक मीटिंग लेंगे, मीटिंग के बाद जो है इस बात को चाहेंगे हम ये बात कंट्रोल हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि युवा वर्ग कहीं ना कहीं नशा का क्षेत्र में हाँ, नशा कर रहा है। हाँ, नशा कर रहा और इससे बहुत बड़ी जो समस्या अनेकों घटना के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो इसमें हमारे जो भाई हैं, ये गरीब भाई हमारे 80 लोग हैं इसमें मोमडन भी है, सभी जाति इसमें जो संदेश देना चाहेंगे भाई, वो जो इस बात से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन इसमें एक टीम गठित की जाएगी, सरकार सहयोग लेंगे इस बारे में, प्रशासन सहयोग लेंगे इस बारे में, हम तो शासन का सहयोग लेंगे और प्रशासन का सहयोग लेंगे। इसमें जो एक टीम गठित करेंगे गाँव में, इस पर ध्यान देगी और साथ वो उसमें जो कंट्रोल होगा बच्चों को। नशे के मामले में आपको तो हमारे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी ने भी कह दिया हाँ, है कि किसी भी तरह का नशा आपके क्षेत्र नहीं, डीजीपी साहब से दो तीन बार मिल जाएंगे। शायद हमारे गांव के लोग इस बात का भी कहाँ शायद नहीं मिला हुआ। अभी भी मैं जो 3-4 महीने में मैं डीजीपी साहब से अशोक कुमार से मैं 3 दफ़ा मिल गया हमें अभी ये तो बहुत अच्छी इसी मामले में। लेकिन इसमें थोड़ा मामला है जो यहाँ राजनीति बहुत गंदी राजनीति गंदी है। अगर कोई तो अच्छा काम करना चाहता है उसको भी अक्सर उड़ाते हैं। देखा होगा आपने सरकार में जो मामला चल रहा सही, जो खिलाफ पार्टी हैं इससे हो रहा तो भी अक्सर उठा रहे हैं, और गलत हो रहा तो गलत है ही है। बढ़िया बात भाई साहब ने बताई कि पिछले 10 सालों से लगातार, बीच में 5 साल कहीं ना कहीं रह गए थे, लेकिन उससे पहले राजधानी में बहुत अच्छा कार्य जनता की ओर से रहा, बहुत अच्छा कार्य रहा है। और इसी के साथ पल पल की अपडेट में मंगलौर विधानसभा से आपको देता रहूँगा। और रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस में श्याम सुंदर, कैमरा पर्सन स्वाति के साथ।